अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही बल्कि एक न्यू प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ। होपफुली इससे काफ़ी लोगों को हेल्प हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर की हुई है कि आप किस तरह से बगैर ओवन के बेकिंग बहुत इजीली घर पर देगची में कर सकते हैं रख रख कर। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। बेहतर रहता है कि अगर हम देगची के अंदर बेकिंग कर रहे हैं तो एक देगची अलग इसी पर्पज़ के लिए रख दिया करें, क्योंकि इससे देगची का कलर काफ़ी ख़राब हो जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जो मैं काफ़ी अरसे से आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। ये कराची में तकरीबन 3-4 साल से बहुत इजीली अवेलेबल है। ये स्टोव टॉप ओवन है। मेरे लिए बिल्कुल यूज़लेस था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपनी कुकिंग रेंज के ऊपर इसे रखा हुआ है, जिसके नीचे बहुत बड़ा सा गैस का ओवन है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे अगर ये कहीं से मिल जाए तो मैं इसे बोरो कर कर कम से कम आप लोगों के साथ इसे शेयर कर दूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला, तो मैंने अब इसे परचेज़ ही कर लिया है। स्टील का एक बॉक्स टाइप का बनाया गया है और इसके अंदर 2 शेल्फ भी दिए गए हैं। ये 2 क्वालिटीज़ मतलब 2 डिफरेंट मटेरियल्स में अवेलेबल था और इसमें 3 डिफरेंट साइज़ेस मौजूद थी। मैंने ये सबसे छोटा वाला साइज़ लिया है। आप देख सकते हैं, मैं सबसे बेस का शेल्फ भी हटाकर आपको दिखा रही हूँ कि इसकी बेस कट की हुई है। इस कट की हुई बेस को आपको चूल्हे के ऊपर रखना है, जहाँ पे आपका गैस बर्नर होगा, और आप उसे ऑन कर लेंगे और ये बिल्कुल ही ओवन का काम करेगा। मैं आपको इसके अंदर डिफरेंट कुकिंग पैन्स भी रख कर दिखा रही हूँ कि बहुत ईज़िली इसके अंदर आप 2 शेल्फ़ या 1 शेल्फ़ के साथ काम कर सकते हैं। मैं अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ ये शो कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके साथ बेकिंग कर कर आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे भी पर्सनली आइडिया नहीं है कि इसके अंदर बेकिंग का रिज़ल्ट कैसा आएगा। बट ये डिफरेंट पैन्स इसलिए मैं आपको रख कर दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को इसके साइज़ का अंदाज़ा हो जाए। इसके डोर पर ओवन की तरह ही ग्लास लगा हुआ है, जिससे आप अंदर आराम से देख सकते हैं। ये ओवन मैंने कराची में हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट के करीब मेमन फाउंडेशन है, जिसके बाहर शॉप्स हैं, वहाँ से परचेज़ किया है। बट ये आपको बोरी बाज़ार में भी ईज़िली अवेलेबल होगा। इसमें 3 डिफरेंट साइज़ थे। सबसे छोटा वाला 1700 और सबसे बड़ा वाला आई थिंक 2400 रुपये तक का था। सबसे बड़े साइज़ में और इसमें फ़र्क ये है कि आप इसे जब आपको यूज़ करना हो तब आप इसे स्टोव के ऊपर रखकर इसे यूज़ करेंगे। और सबसे बड़े वाले में उन्होंने बर्नर इसके साथ फ़िक्स किया हुआ था और साथ में पीछे की तरफ पाइप दिया है, जिसमें आप गैस की लाइन कनेक्ट कर सकते हैं। अब यह ओवन ऑनलाइन भी काफ़ी शॉप्स पर फेसबुक पर अवेलेबल है। अदरवाइज़ आप अपनी सिटी में इस तरह का ओवन किसी से भी ऑर्डर पर बनवा सकते हैं, बहुत ईज़िली बन जाएगा। और मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप इस ओवन के साथ एक बेकिंग थर्मामीटर मिलता है ओवन थर्मामीटर के नाम से, अगर वो भी परचेज़ कर लें तो वो आप इसके अंदर रख दें अगर शेल्फ में, तो आपको इसका परफेक्ट टेम्परेचर भी पता चल जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये ओवन यूज़ किया हुआ है तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। इस तरह से दूसरों को बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।